हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान अक्षय तृतीया की कृपा आप पर बनी रहे, आपको ढेर सारी खुशियां मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज फिर हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की ऑनलाइन क्लास। हमारी अभी जो यूनिट चल रही है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट एजुकेशन, उसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। उम्मीद है आपको वो समझ में भी आ गए होंगे। आज जो टॉपिक हम लेने जा रहे हैं वो बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं। आज मैं दो टॉपिक कवर करूंगा, पोल्यूशन एंड एनर्जी कंजर्वेशन, प्रदूषण और ऊर्जा संरक्षण। वैसे तो आप इन दोनों के बारे में पहले से ही जानते हैं, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्कशन करूंगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पोल्यूशन होता क्या है, पोल्यूशन से तात्पर्य क्या है। तो पोल्यूशन का तात्पर्य यह है परिवर्तन से, ऐसे परिवर्तन जो हमारे लिए, जीव जंतुओं के लिए, पेड़ पौधों के लिए और या कहें पर्यावरण के लिए नुकसानदायक हो, हानिकारक प्रभाव डालते हो, उसको हम पोल्यूशन कहते हैं। आप इन कॉमन पोल्यूशंस के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, हिंदी में कहूँ तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और शोर। इन सभी के बारे में आप छोटी क्लासों में पढ़ चुके हो, वही सेम चीज़ है, तो इसलिए इसका मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा। आप इसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं। जो मैं आज डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो पोल्यूशन है, प्रदूषक हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। लिक्विड पोल्यूटेंट्स कौन से हैं, गैसियस कौन से हैं, सॉलिड हैजार्ड वेस्टेड कौन से हैं, तो इनके बारे में हम क्या है चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं लिक्विड वेस्ट पोल्यूशन, या यूं कहें तरल कचरा या तरल पोल्यूटेंट्स। ये वो कचरे होते हैं जो जल में घुले होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। गंदा पानी, डिटर्जेंट का पानी, केमिकल वाला पानी, खराब तेल वाला पानी, कोई खाद, या उसमें गंदा पानी भी आता है जो कि पानी के साथ क्या है नालियों में बाहर बहा दिया जाता है पाइप्स के थ्रू, जिससे हमारे जीवन पे, वातावरण पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो एक अच्छी इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसका प्रबंधन करना चाहिए, इसका निस्तारण का प्रबंधन अवश्य करना चाहिए, ताकि वातावरण में पोल्यूशन न फैले। नेक्स्ट आता है गैसीय या गैसियस बोलेंगे इसको हम, वेस्ट पोल्यूशन। ये वो होते हैं, इनको गैसी कचरा भी कहा जाता है। बीच में आप एक पिक्चर मैंने शो की है, आप उससे देख सकते हो, अपनी गाड़ियों से, मशीनरी से या फैक्ट्रियों से कुछ गैसेस के रूप में हानिकारक पदार्थ या गैसेज, मैं कहूँगा गैस निकलती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ये सारी क्या हैं हानिकारक गैसें जो वातावरण को क्या है दूषित करते हैं। इनके निस्तारण का भी एक अच्छी इंडस्ट्री के लिए हमें क्या करना चाहिए,
इसका भी प्रबंधन हमें करना चाहिए कि वातावरण में ज़्यादा ये गैसीय ना फैलें। गैसें से भी क्या होता है, वातावरण प्रदूषित, जो हमारे को सांस लेने में बीमारियां जो वातावरण में पैदा करती हैं गैसें, तो इनका भी हमें कंट्रोल, एक इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कंट्रोल करना होता है। फिर बात आती है सॉलिड और हैजार्ड वेस्टेज, अपशिष्ट पदार्थ जिसको बोलेंगे हम। कुछ ऐसे सॉलिड कचरा भी होते हैं जो शीघ्र प्रक्रिया करने वाले भी होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका हमें बाद में पता चलता है, जो मानव और जानवरों के लिए, जीव जंतुओं के लिए हानिकारक हो सकते हैं। ये सॉलिड रूप में होते हैं, ये हैजार्ड है, खतरे रूपी एक कचरा है, हानिकारक खतरे हैं जिनसे क्या है बहुत सारी बीमारियां फैलती। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं बैटरीज, जो हम ये गाड़ियों में बैटरी यूज़ करते हैं, इन्वर्टर वाली बैटरी भी ले सकते हैं, ये छोटी बैटरीज भी हो सकती है। ये क्या, हम यूज करने के बाद इसको डिस्ट्रॉय नहीं करने के बजाय हम कचरे में डाल देते हैं। थर्मोस्टेट हो गए, CFL हो गई। आपको पता होना चाहिए जो हम घरों में CFL यूज करते हैं वो भी एक हानिकारक है, अपशिष्ट है, वो हैजार्ड है, सॉलिड पोल्यूटेंट्स बोलेंगे उसको भी। उसमें क्या है, पारा भरा होता है, जो उसकी चमक होती है उसको पारे की वजह से होती है, जो कि हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। तो इनसे निपटने के लिए भी हमें क्या है, इनका निस्तारण का भी हमें उपाय करना चाहिए, जिससे कि है कि वातावरण को ये भी क्या है, दूषित ना कर। यहाँ तो अपने छोटे एरिया में तो ये इस तरह की चीज़ें नहीं दिखाई देती, लेकिन बड़े एरिया में अगर देखे जाए, बड़ी सिटीज में देखा जाए, तो ये इनके ढेर लगे होते हैं कचरों के। तो इनको हमें अलग अलग निस्तारण करना है, इनका अलग अलग रीयूज हो सकता है तो इनका जितना रीयूज हो उतना करें इसको, नहीं तो इनको इस तरह से मैनेज करें कि ये वातावरण में क्या है, नुकसान, वातावरण को नुकसान ना पहुंचाएं, पोल्यूशन ना फैलाएं। पोल्यूशन से हम तभी बच सकते हैं, इस प्रदूषण से हम तभी बच सकते हैं जब हम इनको सही रूप से इसका निस्तारण कर दें, इनको डिस्ट्रॉय कर दें, तब जाके हम इससे बच सकते हैं। तो ये कुछ इंडस्ट्री से रिलेटेड पोल्यूटेंट्स हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। इसके साथ वो जो हमारे नॉर्मली जो जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, वो तो है ही है, उसके साथ ये भी इंडस्ट्री से रिलेटेड पोल्यूटेंट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें इसके बारे में हमें जानकारी चाहिए, इसका किस तरह से इनको डिस्ट्रॉय किया जाए, इनको किस तरह से इनसे बचा जाए, तो उसके बारे में एक अच्छी इंडस्ट्रियलिस्ट होने के नाते हमें इसका पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये पोल्यूशन वाला चैप्टर आपको टॉपिक है जो समझ में आ गया होगा। मैं ज़्यादा इन टॉपिक्स को लंबा नहीं खींच रहा हूँ, डिटेल में नहीं जा रहा, जो आपके काम की चीज़ें सिर्फ वही बता रहा हूँ कि आपको नॉलेज होनी चाहिए। NCVT DGT के सिलेबस के अनुसार मैं टॉपिक को चूज कर रहा हूँ, आप चाहें तो उसके साथ मैच भी कर सकते हैं। डिटेल में पढ़ने के लिए आपके पास अपनी बुक्स हैं, ये आपको रिव्यू दे रही हैं, आपको जानकारी दे रही हैं कि आपको समझाने के पर्पज से ये वीडियो बनाए जा रहे हैं कि आपको इजीली समझ में आ जाए। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम, ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन। क्या होता है ऊर्जा? किसी भी काम को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती। कोई भी काम ले लो, चाहे वो मैकेनिकल काम है, चाहे फिजिकली काम है, हम भी, मानव भी, हमें भी काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए। तो वो ऊर्जा हमें किससे मिलती है? खाने से मिलती है। वो मोटर है पानी की चलानी है, तो उसको चलाने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ रही है हमें। कोई मशीनरी है तो उसको हो सकता है वो इलेक्ट्रिसिटी से चल रही हो, केमिकल से चल रही हो, केमिकल मतलब इन द सेंस डीजल, पेट्रोल या गैस, किसी से भी चल रही हो। तो इन
सभी काम को करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिना ऊर्जा की, एनर्जी के हम कोई भी काम नहीं कर सकते। तो अब बात आती है ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन। क्या है ऊर्जा संरक्षण का नियम? ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि एनर्जी को न तो पैदा किया जा सकता है और न ही इसको नष्ट किया जा सकता है। इसको एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है? रूपांतरित किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। जैसे इसमें मैंने आपको इस डायग्राम में दिखाए, जैसे ये सोलर प्लेट लगी हुई है यहाँ पे, जो कि सौर ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में कन्वर्ट कर रही है। ये विंड एनर्जी है को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके, मैकेनिकल एनर्जी को आप किसी भी रूप में आगे फॉरवर्ड कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हो, या डायरेक्ट मैकेनिकल एनर्जी को काम में ले सकते हो। इधर मैंने कुछ दिखाए हैं, जैसे एक पर्सन दिखाया जो साइकिलिंग कर रहा है, तो उसको मतलब हमने कैलोरी ली, अपने खाने पीने की चीज़ें ली, उसके बाद हमें एनर्जी मिल रही है तो हम काम कर पा रहे हैं। पेड़ पौधों को सूरज से एनर्जी मिलती है, गाड़ियां हैं उनको पेट्रोल डीजल, ये क्या है? केमिकल एनर्जी से हम किसको एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम थर्मल में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैकेनिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। घर में हम पानी की मोटर यूज़ करते हैं, उसमें क्या करते हैं हम? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करते हैं? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हम पानी को पंप करके ऊपर छत तक पहुंचाते हैं। या हरा काटने की मशीन है, उसमें क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। खाना पकाने के लिए हम केमिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं। तो वो क्या है? एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में हम क्या कर रहे हैं? चेंज ही तो कर रहे हैं। तो यही क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ऊर्जा संरक्षण का नियम यही कहता है कि हम इसको एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है, अब ऊर्जा संरक्षण के लिए हमें क्या करना है? ऊर्जा को बचाया कैसे जाए? इसको बचाने के 3 उपाय हैं, या यूं कहें 3R, 3R है जिनको यूज करके हम ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। वो 3R क्या है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। आपके यहाँ पे सिलेबस में सिर्फ रीयूज एंड रिसाइकिल है, लेकिन मैं फिर भी आपको रिड्यूस के बारे में भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम रिड्यूस को ही लेते हैं। ऊर्जा का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं? उसको रिड्यूस करके। रिड्यूस का मतलब उसका कम दुरुपयोग करके या कम उपयोग करके, हम वेस्ट ना करें। जैसे पानी को कैसे बचाया जा सकता है? उसका कम यूज करके। बिजली को कैसे बचाया जा सकता है? उसका कम यूज करके। उसको जितना हो सके उसको एनर्जी को हम क्या है? रिड्यूस करें। अगर हमें आधे गिलास की जरूरत है तो हम आधा गिलास ही यूज करें, पूरा गिलास ना लें। बिजली की अगर 2 घंटे की जरूरत है, हम 2 घंटे, ऐसे नहीं उसको 4 घंटे हम चलाए रखें। रूम से बाहर आए तो स्विच ऑफ करके आए। पानी बह रहा है तो उसको टैप को बंद कर दें, नल को बंद कर दें। तो इससे क्या है? रिड्यूस हो जाएगा। उसका खर्चा है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वो भी तो एक क्या है? ऊर्जा संरक्षण ही तो है। ऊर्जा को बचाया ही तो जा रहा है उसी से। तो ये छोटे छोटे चीज है जिनका यूज करके हम ऊर्जा को क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल लें, हमें डेली यूज की चीजें चाहिए होती, तो क्यों ना हम छोटी पैकिंग लेने के बजाय बड़ी पैकिंग खरीद लें। घर में सामान की जरूरत बढ़ती है, तो हम 100 ग्राम की पैकिंग लेने के बजाय अगर हमें एक हफ्ते में 1 किलो आइटम लग रही है, तो क्यों ना हम 1 किलो की पैकिंग ले लें, 100 ग्राम की पैकिंग ना लें। उससे क्या होगा? कंपनी की जो पैकिंग का खर्चा है वो कम होगा, इलेक्ट्रिसिटी में श्रमिकों का खर्चा वो भी कम होगा, जो वेस्टेज है वो भी कम होगी, क्योंकि 100 ग्राम पैकिंग करने में 1 किलो में 10 पैकेट लगेंगे। तो उसकी पैकिंग के लिए भी तो क्या है? एनर्जी लगेगी, इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, रैपर लगेंगे, मटेरियल लगेगा। तो वो
एनर्जी को तो यूज करेंगे ना। उसकी बजाय एक पैकेट 1 किलो का ले लिया तो उसमें टाइम भी कम लगेगा, मशीनरी कम यूज होगी, पैकिंग में खर्चा कम होगा, साथ में मटेरियल भी, उसमें जो पैकिंग मटेरियल है वो भी क्या कम होगा। तो इस तरह से हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रीयूज। हमें कोशिश करनी चाहिए ऐसा सामान यूज करें जिसको हम बार बार यूज कर सकें। सामान लाने के लिए प्लास्टिक की पॉलीथीन की बजाय हमें इस तरह के थैले यूज करने चाहिए जिसको हम बार बार यूज कर सकें, या अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक की थैली यूज करें जिनको हम दोबारा यूज कर सकें, बार बार उसको यूज करें। सिंगल यूज वाली आइटम को क्या है अवॉइड किया जाए। एक बार पैकिंग होने के बाद वो रैपर अगर काम नहीं आता तो इस तरह की पैकिंग को अवॉइड करना चाहिए। इस तरह की पैकिंग यूज करो जो कि दोबारा काम आ सके। कागज या प्लास्टिक के बैग को संभाल कर रखो, उनको दोबारा उपयोग कर लो। प्लास्टिक पैकिंग के स्थान पर दोबारा उपयोग करने वाली वस्तु का उपयोग करो। कपड़े के थैले उपयोग करो सामान लाने के लिए। तो इससे क्या है, हम चीज़ों का रीयूज कर सकते हैं। पानी है, वॉशिंग वाला पानी है या बर्तन वाला पानी है तो वो गार्डन में छोड़ दिया जाए। अपने बर्तन भी साफ हो गए और गार्डन को पानी भी लग गया, तो ये क्या हो रहा है, रीयूज ही तो हो रहा है। नेक्स्ट आता है रिसाइकिल। इस तरह की वस्तुएं खरीदे जिनको दोबारा रिसाइकिल करके, ट्रीटमेंट करके उसको दोबारा से यूज किया जा सके। जब हम कचरा फेंकते हैं तो इस तरह से कचरे को डालें कि अलग अलग, ताकि उनको क्या है अलग अलग छंटाई हो सके, उसको दोबारा से रीयूज करने लायक बनाया जा सके। आजकल मार्केट में काफ़ी सारी हद तक चीज़ें हैं जो रिसाइकिल हो रही हैं। ये जो सिंबल बीच में आपको दिखाई दे रहा है रिसाइकिल का सिंबल है। आप कोशिश करें वो आइटम खरीदें जिन पे रिसाइकिल का सिंबल लगा हो, जिससे क्या है उसका दोबारा कंपनी ट्रीटमेंट करके उसको रीयूज कर ले, रिसाइकिल कर ले, उसको दोबारा से काम में लिया जा सके, जिसका पुनर्चक्रण संभव हो सके। तो मेरा मानना है कि इन 3 आर को यूज करके हम ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं, ऊर्जा का बचाव कर सकते हैं। ऊर्जा का संरक्षण ही ऊर्जा का बचाव है। तो होप करता हूँ कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे, दोनों आज के टॉपिक। तो इसलिए कहूँगा ये अपने को एनर्जी सेव करने पे ज़्यादा ध्यान देना है, तभी हम ऊर्जा को बचा सकते हैं। इसका सदुपयोग करना, दुरुपयोग नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी समस्या हो तो मैंने आज आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, स्टार्टिंग में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दिए, आप उस पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं कोई भी समस्या हो। तो मेरी कोशिश यही रहेगी आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की जाए। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप पढ़ रहे होंगे, एडवाइजरी का पालन कर रहे होंगे, तो आपसे आज्ञा लेता हूँ। थैंक यू।